बच्चों, आज आपको हिंदी विषय में दूसरा पाठ का अध्ययन कराएंगे। दूसरा पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। जुम्मन और अलगू में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन जब कभी हज करने जाता तो अलगू के सहारे अपना घर छोड़कर जाता देखभाल करने के लिए, और जब अलगू को जाना होता तो जुम्मन उसके घर की देखभाल करते थे। दोनों बचपन से मित्र थे। दोनों की पढ़ाई बचपन में ही जुम्मन के पिता के द्वारा की गई थी। यानी जुम्मन के पिता का नाम क्या था? जुमाराती। जुमाराती ने दोनों को शिक्षा दी थी। जुम्मन की एक मौसी थी, खाला थी। खाला के ही एक थोड़ी छोटी सी जायदाद थी। खाला का कोई नहीं था। जुम्मन ही उसकी देखभाल करता था, खाना पीना देता था, उनको रखता था, कपड़े देता था, खूब खातिरदारी करता था। जैसे ही वो जायदाद खाला ने जुम्मन के नाम की रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खाला की भी खातिरदारी पर मुहर लग गई और फिर उनका खाना पीना सब एकदम बंद हो गया। जुम्मन की पत्नी रोटी देती, रोटी के यदि खाना उसको देती तो उसको कड़वी कड़वी बातें सुनाया करती थी, और खाला का एकदम जीना दुश्वार हो गया। जब बहुत परेशान हो गई खाला तो उसने जुम्मन से शिकायत करने के लिए सोचा। उसने कहा, बेटा जुम्मन बेटा, अब मैं तेरे साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकती। तेरी पत्नी मुझे रोज खरी खोटी सुनाती है, खाने को भी नहीं देती, पहनने को भी नहीं देती है। अब मुझे तू कुछ पैसे दे दे, मैं अपना अलग पका खा लूंगी, रह लूंगी अकेले। जुम्मन क्या थे? जुम्मन अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहना चाहते थे, अपनी गृह स्वामिनी के बीच में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कहा, सुन खाला, तू जो है, क्या मैं तुझे पेड़ फलते हैं, पैसे पेड़ पर फलते हैं जो तुझे दे दूं? इस तरह जुम्मन ने जवाब दिया। खाला बहुत परेशान हो गई। उसने पंचायत करने की सोची। उसने जुम्मन से कहा, ठीक है, तू अगर ऐसे नहीं मानता तो मैं पंचायत करूंगी। जुम्मन ने कहा, जवाब दिया कि मुझे धमकी मत दे, चल पंचायत कर ले। इस तरह पंचायत करने की दोनों निर्णय लेते हैं। एक दिन शाम को पेड़ के नीचे, संध्या के समय वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत में बूढ़ी खाला, जुम्मन और पंचायत का मतलब 5 लोग जो बैठे पंचायत में न्याय करने के लिए। तो खाला ने कहा कि जो पंचों का फैसला होगा उसको मैं सिर माथे चढ़ाऊंगी, यानी दिल से स्वीकार करूंगी जो फैसला आएगा। तो फिर अब सरपंच का चुनाव कैसे हो, कौन सरपंच बने जो न्याय करे? तो इस पर लेकर खाला और उसमें जुम्मन में बहस हुई कि कौन सरपंच बने जो न्याय करे पंचों में। तो फिर उस अलगू को सब लोगों ने, अलगू को खाला ने कहा, चल अलगू को ही बनाते हैं सरपंच, वो ही फैसला करेगा, उस पर तो तुझको विश्वास है, उस पर जुम्मन तुझे विश्वास होगा, इसलिए हम अलगू को ही सरपंच बनाते हैं। सबने अलगू को सरपंच बनाया। जिरह शुरू हुई, बहस शुरू हुई। अलगू ने कहा कि जुम्मन, आप मेरे मित्र हो, पर इस समय आप दोनों, खाला और आप दोनों यानी जुम्मन, दोनों मेरे लिए बराबर हो और मैं बराबर से न्याय करूंगा। ये पंचायत बैठी वृक्ष के नीचे, देखिए, और ये खाला है और ये जुम्मन है। अलगू ने क्या कहा कि बैठो,
चलो अब मैं आप लोगों को बहस शुरू हुई, बैठिए आप लोग, हम लोग बहस शुरू करते हैं। बहस शुरू हुई, उसकी खाला की बातें सुनी गई और जुम्मन की बातें सुनी गई। तो जुम्मन ने कहा अल्लाह का गवाह है कि मैंने खाला को जरा सी भी तकलीफ दी हो। इस तरह से बोला, कितना झूठ बोल रहा था, जबकि उसको पता था कि उसकी पत्नी खाला को कितना परेशान कर रही थी। फिर खाला ने कहा कि बेटा अब मेरा जो है, मुझे ये पैसे दे दे, मैं अलग पका खा लूँगी, पर मैं इसके साथ नहीं रह। दोनों पक्षों का सुनने के बाद अलगू ने न्याय किया। अलगू सरपंच खड़े हुए और पंचों ने ये फैसला सुनाया कि जुम्मन सुनो, आप जो है खाला को पैसे दे दो, जमीन हर महीने खर्च के पैसे आप दिया करो खाला को, मौसी को, खाला यानी मौसी होती है, आप खाला को हर महीने पैसे खर्च के लिए दिया करो ताकि वो खा सके, पहन सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी रजिस्ट्री अभी की अभी रद्द की जाती है। इतना सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अरे ये तो मेरा मित्र है और मेरा मित्र ही मेरी बातें ना सुनकर, मुझे ना समझकर सब की बातें सुन रहा है। इस तरह अलगू ने जो न्याय दिया, क्या वो न्याय सही था? बच्चों, सही था ही, बिल्कुल सही था न्याय। जब आप कभी बैठते हो, न्याय करते हो किसी के लिए, तो न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, दोनों की बातें सुननी, जिसकी बात गलत है, किसकी बात सही है, और सही फैसला सुनाना ही न्याय होता है। अब सुनो, एक बात सुनो, इसमें जो मुहावरे आए हैं बच्चों और जो आए हैं उसको आपको करना है। और दूसरी बात कि क्या जुम्मन बदला लेने की बहुत परेशान हो गया, रात दिन उसको नींद नहीं आती थी, सोचता था कि अब मेरा कितना वो हुआ है नुकसान, मुझे अपमान। वो अलगू से बदला लेने के लिए सोच रहा था कि कैसे मैं अलगू से बदला, तो क्या अलगू से वो बदला लेगा? क्या जुम्मन अलगू से बदला लेगा या फिर पंचायत बैठेगी? आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में आपको सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।